शनि ग्रह भी आ गया ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, तेरे पे पैसे ही नहीं है। कई हजार या कई लाख रुपए आएंगे। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मची की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे बेड बैंक के बारे में और एक्स ग्रेशिया स्कीम के बारे में। ग्रेशिया क्या है? एक्स ग्रेशिया स्कीम भारत सरकार ने पिछले साल दी थी। आपको ध्यान होगा, जब 25 मार्च 2020 को सारे देश में लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद रिजर्व बैंक की पॉलिसी आ गई थी मोराटोरियम के लिए। हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश दे दिए गए थे, बाध्य कर दिया गया था कि उसको मोराटोरियम देना पड़ेगा आम और खास आदमी को। कोई भी चाहे तो, अगर कोई भी अप्लाई करेगा तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उस ड्यूरेशन में वो थी 1 सितंबर 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक। पहले वो 3 महीने की दी गई थी, दोबारा फिर 3 महीने की दी गई थी। उसमें क्या हुआ, अब बैंक तो पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं, बैंकिंग का ब्रिटिश काल से काम कर रहे हैं। एनबीएफसी कंपनियां तो इतनी पुरानी नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी वही गाइडलाइंस है। ये भी एक किस्म की बैंकिंग ही कर रही है। ठीक है, 10 रुपए ब्याज ज्यादा लेते हैं, लेकिन जिनको कोई नहीं देता उनको ये लोन देते हैं भाई, स्वाभाविक बात है। अब पिछला जो महामारी आई थी सारे वर्ल्ड के अंदर, वो 1905 में आई थी। अब ये आई 2020 में, यानी 115 साल के बाद। तो उस 115 साल पहले जो आदमी जीवित था वो 2020 में तो जिंदा ही नहीं था, चाहे भले उसकी उम्र 1 साल थी या 1 महीना थी उस टाइम। तो किसी को भी इस बात का ना तो आभास था और ना ही एक्सपीरियंस था इस चीज का कि भाई इसको हैंडल कैसे करना है इस सिचुएशन को। अब जब वो आ गई तो जैसे बैंकिंग काम करती है, बैंकिंग क्या करते हैं भाई, लोगों को लोन देते हैं। अगर वो टाइमली पे नहीं करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्लंटी, ब्याज, जुर्माना लगाते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाते हैं। तो बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों ने क्या किया, लोगों को मोराटोरियम तो दे दिया 01 के नाम से। फिर इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का है। 02 के भारत सरकार के आदेश आ गए, रिजर्व बैंक को आदेश दिए, रिजर्व बैंक ने इनको आदेश दे दिए। तो इन्होंने मोराटोरियम तो दे दिया आम और खास आदमी को, लेकिन उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसके ऊपर लगा दिया। अब भारत सरकार ने देखा कि भाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो गैर जरूरी है भाई, ब्याज लगाना तो चलो, ब्याज तो ले गई बैंक। जो मोराटोरियम था वो तो ऐसा था जैसे स्कूल में छुट्टियां पड़े यार बालकों की। भाई गर्मियों की छुट्टियां पड़गी, सर्दियों की छुट्टियां पड़गी यार, विंटर वेकेशन होगी, समर वेकेशन होगी। लेकिन वो जो वेकेशन है, वो जो छुट्टियां हैं बच्चों की स्कूल की, उसमें स्कूल का काम तो करके लेना है। ऐसे ही होमवर्क तो करना था ना उसमें। ऐसे ही जो छुट्टी दे दी गई थी ईएमआई की मोराटोरियम में, तो पैसा तो देना ही था, उनका ब्याज भी देना ही था लोगों ने, तो लोग भी समझे। अब वो जो एक्स ग्रेशिया स्कीम आई थी उसमें जो चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया गया था वो लोगों को रिफंड कर दिया गया। लगभग 5500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दे दिए थे और वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आम आदमी के खाते में डाल दिए। वो मिला किस किस को भाई, जिसका उस टाइम लोन चला हुआ था। अगर उस 6 महीने का उसने मोराटोरियम ले लिया, भले ही उसका 10,000 का लोन था, 10 करोड़ का था, 50 करोड़ का था या 500 करोड़ का था, अगर उस आदमी ने मोराटोरियम ले लिया तो जितने टाइम का उसने लिया, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का, जितना उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगा, चक्रवर्ती ब्याज लगा, उतना उसको रिफंड कर दिया गया। जिसने लोन लिया था, मोराटोरियम लिया था, तो उसको तो लगाया ही नहीं गया, वो हटा दिया गया उसमें से। जिसने उस टाइम मोराटोरियम नहीं लिया लेकिन उसका लोन चला हुआ था उस ड्यूरेशन में भी, उसको भी उतना ही गिफ्ट दे दिया गया कैलकुलेशन करके। भाई अगर आप इतने टाइम का 6 महीने का
मोराटोरियम लेते तो आपके ऊपर इतना चक्रवर्ती ब्याज लगता, इतना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता, उतना उसके अकाउंट में रिफंड कर दिया गया। वो लगभग 70 से भी 90% के बीच में लोगों के अकाउंट में आ गया है। अब वो आया कितना है? अरे किसी का 500 आ गया, 2000 आ गया, 5000 आ गया, 10,000 आ गया, 15,000 आ गया, किसी का 5-10 लाख रुपए तो आया नहीं भाई, क्योंकि उतना ज्यादा हैवी लगा ही नहीं था। अब फिर भारत सरकार के आदेश आ गए हैं कि कुछ आदमियों का, जितने % आदमियों का वो रह गया था, उनको नहीं मिला था, तो वो भी वापस उनको कर दिया जाए। होपफुली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, पर इतना ज्यादा इसमें खुश होने की बात नहीं है कि कई हजार या कई लाख रुपए आएंगे, सैकड़ों या हजारों, 10-5 हजार रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। वो भी अगर नहीं आए हैं तो अब बात आती है बैड बैंक की। अरे भाई बैड बैंक आ जाओ चाहे सैड बैंक आ जाओ, और जिस पे पैसे नहीं हो उसका क्या करेगा यार बैड बैंक यार। अभी तो कॉर्पोरेट जगत का जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके ऊपर लागू हुए बैड बैंक। बैड बैंक कोई नई चीज नहीं, हमारे देश में इसका नाम बैड बैंक दर दिया गया है। 1988 से यह अमेरिका में काम कर रहा है, यूएसए के अंदर, और बहुत से देशों में सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में जितने लोन डिफॉल्ट हुए हैं या और किसी देशों में जहां भी बैड बैंक काम कर रहा है उसने सारे ही रिकवर कर लिए। ओ भाई एक सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता हूं और समझाता हूं एक एग्जांपल से। एक आदमी था भाई, कर्जाई हो रहा था, मानसिक परेशानी में, खोपड़ा उसका खराब हो रहा था। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है भाई, उसका खोपड़ा खराब हो रहा था, वो कहीं से जा रहा था। एक बाबा जी बैठे थे, वो भविष्य बताते थे भाई। उसने देख लिया भाई बाबा जी ने, अरे उस आदमी ने देख लिया बाबा जी, उन्होंने सोचा यार हाथी दिखा लूं, कभी इन लकीरों में कोई दिक्कत पड़ रही हो। भाई बाबा जी ने त्रिकालदर्शी है तो बता देगा। उन्हें बाबा जी को हाथ दिखाया, बाबा जी कहने लगे ओ राहु केतु चढ़ गया भाई तेरे पे, तो भाई 2 ग्रह चढ़ रहे भाई, मंगल राहु केतु तो 3 हो गए, 3 लकीरें कैसे जा रही है, कैसे कैसे। उन्हें कहा बाबा जी फिर क्या करना पड़ेगा? नुका इसका तो उपाय करना पड़ेगा भाई। उन्हें कहा बाबा जी कर दो। क्या लगा दक्षिणा देनी पड़ेगी। नुका कितनी? नुका 100 रुपए दे दे भाई। तड़की बुनी का टाइम था, बाबा ने भी सोचा ला दे इसका चप्पू भाई, गसा ला इसका, सोई ले ले, बुनी तो लगेगी। उन्हें कहा बाबा जी 100 रुपए तो है नहीं। क्या लगा बच्चा चल तू ऐसा कर 51 रुपए दे दे। क्या लगा बाबा जी 51 रुपए भी नहीं है। क्या लगा बच्चा चल तू 11 रुपए दे दे। क्या लगा बाबा जी 11 रुपए भी नहीं है। अब नुका तेरा का घंटा पड़ेगा यार, राहु केतु ग्रह यार, तेरी पुंजन पार लेगे। तेरा तो भाई शनि ग्रह भी आ गया ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता, तेरे पे पैसे ही नहीं है। अरे भाई जिस पे पैसे ही नहीं है उसका बैड बैंक तो क्या करेगा, सैड बैंक भी आ गएगा तो भी नहीं उससे रिकवर कर पाएगा। आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ करेंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन तो आपको देगी नहीं। हर महीने सिबिल की रिपोर्ट भेजते हैं, आपका सिबिल खराब कर देंगे। और पैसे ही नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो ना बाबा ने क्या कहा था, अरे भाई चला जा अपने गिरा, राम तो मस्त मजा ले, तेरी तो लॉटरी लिकट गई। तेरा नहीं शनि भी कर सकता कुछ, पुंजर नहीं पार सकता, तेरी तो भी परेशान हो रहा। जा आ जनते बैड बैंक सैड बैंक, ये अमरदीप का ध्यान तो बैठे है भाई, यह बताएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो इसी चैनल पे, जो आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल का नाम है डिसेंट एडवाइस। पिछले 1 साल में 1100 से ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं मैं लोन से रिलेटेड। फिर भले ही आपका 2 लाख का लोन है, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने भी करोड़ का, किसी भी तरह की आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपको YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंट एडवाइस लिखना, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। डेली में लाइव आता हूं रात को 9:30 बजे। तीजो तुहारो, बारो इतवारो, आंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजला बुखारो, मैं लाइव डेली आता हूं रात को 9:30 बजे। इतना हरिद्वार जाऊंगा जब तक आता रहूंगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314।
इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, फिर चाहे आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का है या कितने भी करोड़ का है, आपके पास कैसा भी नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का है या सरफेसी एक्ट का है या 138 का है या 25 का है या किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया है, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आया है, 13(2) का है, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है, पेमेंट एंड सेटलमेंट का है, किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया है तो आप हमारे साथ टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं, लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके। बस एक मैंडेटरी है, सभी को जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की।